मानो की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ जा रहा था क्योंकि वो कैब ड्राइवर वो सोच रहा था कि रात को जाके वो आराम से सोएगा वो भी नहा के। पर सडनली उसकी कार के सामने एक लड़की आ जाती है जो एमसी की कैब को अजीब से ताक रही थी और सडनली वो एमसी की कार के अंदर जंप लगा देती है। और एमसी यहाँ पर ये सोचता है कि तुम क्या पागल हो, इतनी तेज चलती हुई गाड़ी के अंदर तुम कैसे जंप लगा सकती हो। पर सडनली वो लड़की चाकू निकालती है और एमसी के गर्दन पे रख देती है और उसे कहती है कि ये चिकने बकवास मत लगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का बैलेंस बिगड़ता है और वो यहाँ पर रेड लाइट को तोड़ देता है और कहता है कि लग गई पेनल्टी। और अब यहाँ पर एमसी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दे सकते हो। पर यह कहता है कि मेरा मोबाइल तो 4 साल पुराना है और तुम उसका क्या करोगी, उसका तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं आता। और ये कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो। और इसके बाद ये लड़की उसका मोबाइल लेती है और पुलिस को कॉल लगाती है कि मेरी फ्रेंड ना किडनैप हो चुकी है और एक फैक्ट्री के अंदर बंद है, क्या आप जल्दी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एमसी कहता है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड को बचाने जा रही हो। और ये कहती है कि हाँ मेरी फ्रेंड अब दोनों भूमिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और भूमिया यूनिवर्सिटी की एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है, तो मैं अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ अकेले। और एमसी यहाँ पर कहता है कि मुझे सिर्फ दुनिया में 2 चीज़ों से नफरत है, एक गंदे लोग और दूसरे गंदे लोग, मैं उनको मार पिटाऊंगा। और इसके बाद एमसी बहुत ज़्यादा फास्टली गाड़ी को चलाता है और कहता है कि तुम मेरी ड्राइविंग स्किल को देखो अब। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की को लेकर बहुत जल्दी पहुंच चुका होता है उसी बेहोश के सामने। और यहाँ पर लड़की को कहता है कि देखो मैं कितना फास्ट हूँ, मैं पहुंचा गया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सडनली उस लड़की को ड्रॉप करता है, वो लड़की उल्टी करती है और यहाँ पर एमसी के सामने एक कोल गर्ल आ जाती है जो एमसी को कहती है कि क्या तुम सी फूड खाना चाहोगे। तो एमसी कहता है कि आई हेट सी फूड। पर ये लड़की कहती है कि कल तुम दोबारा आओगे यहीं पर। और यहाँ पर ये एमसी कहता है कि कितनी अजीब लड़की है, मेरी बातों को मानती नहीं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की अंदर जाके ये देख रही होती है और कहती है कि बीवी तुम कहाँ हो। सडनली ये देखती है कि बीवी तो यहाँ पर बांध दी गई है और यहाँ पर वो देखनी चाहती है कि ये क्या हो रहा है। पर सडनली ये समझ जाती है कि ये एक ट्रैप था जिसकी वजह से इसकी गर्ल मतलब इसकी दोस्त के साथ साथ इसे भी पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर किडनैपर्स कहते हैं कि वाह हो एक और ब्यूटीफुल लड़की, क्या मतलब कि अब हमारा मज़ा आने वाला है, क्या मज़ा आएगा हम दोनों की लड़कियों के साथ खेलेंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये समझ चुके होते हैं कि ये ट्रैप में फंस चुकी है और यहाँ पर ये कहती है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कैसी चीज़ हूँ। पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि कोई किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को टकराता है, जिसके बाद थोड़ी आवाज़ होती है और सडनली सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और ये हमारा एम से होता है जो यहाँ पर पहुँच चुका होता है, जिसे कैब ड्राइवर के साथ साथ पार्ट टाइम असिस्टेंट का काम भी कर सकता है, क्या मतलब मजाक करके। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जिसका नाम जोजो है वो यहाँ पर कहती है कि ये कैब ड्राइवर ये क्या करने के लिए आया है यहाँ पर। और तभी हमें दिखाया जाता है गुंडे लोग कहते हैं कि भाई साहब ये बंदा ट्रैवल क्रिएट कर रहा है, जैसा लगता है इसके थोड़ा मज़ा चखाना पड़ेगा। और उसके बाद एक आदमी उसकी तरफ बैट लेकर चलता है, पर सडनली वो लड़का जैसे ही बैट घुमाता है एमसी यहाँ पर से गायब हो जाता है क्योंकि एमसी पावरफुल था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी ऊपर जाके बैठ के देखता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो बच्चे, लगता नहीं कि तुम्हें अपनी मम्मी का दूध पीने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी उसके ऊपर से जंप लगाता है और नीचे बैठ जाता है। और एमसी इसे कहता है कि वो हो तुम लोग तो कितने ज़्यादा स्लो हो, मेरा मूड ही नहीं करता तुमसे लोगों से लड़ने का। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गैंगस्टर का बॉस पूरा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक नल्ले लड़की को नहीं संभाल सकते थे, पकड़ो इस लड़की को यहाँ पर मार डालो, इसे अपने काम से काम रखना चाहिए था। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ, तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना मेरा काम ही तो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये दोनों लड़कियों को यहाँ से बचाने के लिए आया है। और ये देखते हमें दिखाया जाता है कि गुंडे कहते हैं कि अच्छा हम यहाँ पर कितने सारे हैं, देखिए हम क्या यहाँ पर चटनी खाने के लिए आए हैं क्या, तुम हमें ऐसे हरा दोगे क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी गैंगस्टर लोग यहाँ पर एमसी की तरफ पहुँच आते हैं एमसी को पेलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ओ माय गॉड तुम तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, तुम मुझे सरप्राइज अटैक में नहीं दे सकते, कितने अजीब लोग हो। और इसके बाद एमसी यहाँ पर अपनी स्पेशल रफ्तार दिखाना लग जाता है, कह सकते हो कि एमसी की पावरफुल रफ्तार, जिसके अंदर एमसी यहाँ पर कहता है कि इतने ज़्यादा स्लो लोग यानी कि कछुआ भी इनसे ज़्यादा तेज़ हो सकता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी एक एक को उठा उठा के पटकता है, उठा के पटकता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कितने ज़्यादा स्लो हो कॉकरोच। और कुछ लोग तो बोल रहे थे कि मैंने इसकी पिटाई खा के मूत दिया पैंट में। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की कहती है वाओ व्हाट अ पावरफुल पर्सन। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और गैंगस्टर लाके उस लड़की जिसका नाम वो वीवी होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मतलब वीवी की दोस्त को पकड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये कहता है कि अगर तू लड़की इसके पास आया तो मैं इस लड़की को उड़ा डालूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि हुआ मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मार डाल साली को, मेरे को कौन सी मेरी दोस्त है वो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि ओके लड़की गुड बाय कह दे खुद को। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के हाथ का वाला चाकू जो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से एमसी स्पाइडरमैन के तरीके से फेंकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चाकू इतना तेज़ आता है और उस बंदे के हाथ में मतलब घुस जाता है और उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और कहती है कि ये बंदा कितना कमीना है, इसने मुझे कैसे मार डाला। और सडनली हमें दिखाया जाता है कि बेचारे को पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में अब इतना बड़ा चाकू घुस चुका है और बेचारा दर्द से कराने लग जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी दूसरा बार भी करता है और एक अजीब सी चीज़ को उठा के उसके फेस पे पटक देता है। बेचारा वैसे ही बेहाल था और उसके बाद इस चीज़ के पढ़ने के बाद उसकी तो बिल्कुल पिल जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है ये लड़की कहती है कि वाओ
कितना पावरफुल लड़का है, क्या वर्क है इसका, ये तो बिल्कुल लगता है कि ये तो ड्रैगन वॉरियर है जो हमें बचाने के लिए यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, वाओ! उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर खुद को एक स्पेशल आइटम मान रहा होता है, पर सडनली हमें दिखाया जाता है कि कोई लोग जैसे वो हाथ उठा के सबको जीतने का ऐलान करता है, पर कोई उसके हाथ में हथकड़ी बढ़ा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कमांडो लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो लड़की जिसका नाम वीवी है, वो एक हाई रिच फैमिली की गर्ल है, जिसे किडनैप करने की वजह से यहाँ पर लोग पहुँच चुके थे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वीवी के मॉम एंड डैड भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ मॉम एंड डैड, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भरत मिलाप हो जाता है तीनों का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कहता है कि तुम लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो भाई साहब, मैं तो एक बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार सिटीजनशिप करने वाला इंसान हूँ, मैं इतना ज़्यादा इज्जतदार पर्सन हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन मिशनरीज का लीडर कहा जाता है, जो कहता है कि छोड़ दो लड़के को, बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वाह क्या खतरनाक मिशनरीज हैं, बेवकूफ़ियत की बेहद होती है इनकी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो बंदे बात कर रहे होते हैं कि बॉस ने अकेले इस लड़के को छोड़ने की बात कही है, क्या इस लड़के का क्या बुरा हाल होगा, लगता है कि बॉस इसे पेल डालेंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनका बॉस धीरे धीरे एमसी की तरफ भेजता है, पर उसके बाद कहता है कि गच बॉस क्या कर रहे हो यहाँ पर, जिम्मे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हुए पकड़े जाएंगे, क्या हम पार्टी करने चले क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी की कोई हिडन आइडेंटिटी है, और यहाँ पर एमसी उस हथकड़ी को तेज़ी से खोल देता है और कहता है कि चलो मैं चलता हूँ, तुम अपने मैटर को जल्दी से सुलझा देना। और यहाँ पर हमें ये बंदा कहता है कि हाँ बॉस जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। और उसके बाद एमसी दिखाया जाता है कि एमसी के पास ही उसी यूनिवर्सिटी का यानी कि भूमिया यूनिवर्सिटी का इनविटेशन कार्ड भी आ जाता है, जिसके अंदर हमें इसी पढ़ने वाला है। और एमसी कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस चीज़ों को बिल्कुल बेहतरीन तरह से कंप्लीट करूँगा जैसे कि तुमने सोचा था। और इसके बाद हमें इंटर्नशिप करके दिखाया जाता है यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज़ का, यहाँ पर एमसी फाइनली उसी कॉलेज में पहुँच जाता है, मतलब स्कूल में हाई स्कूल में पहुँच जाता है, यहाँ पर बेसिकली एमसी पढ़ने वाला है। और तभी इन्हें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियाँ तो बात करी होती है कि ये कितना हैंडसम है, और एक लड़का बोल रहा होता है कि हैंडसम होना अच्छी बात नहीं आती, लड़कियों से बात करनी भी आनी चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वीवी और जाओ मतलब ये भी दोनों को, और ये दोनों लड़कियां इसके ऊपर तो बिल्कुल फिदा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है दो पुलिस को, जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इससे हमें प्रोटेक्शन फीस तो लेनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन फीस के बिना तो हमें से पढ़ने ही नहीं देंगे। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि बंदा से बोली करने की कोशिश करता है, पर एमसी उसके पैर पे पैर देख देता है, इसी वजह से यहाँ पर बेचारे का पैर ही टूट जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ टीचर भी नोटिस करते हैं कि ये बंदा कुछ अजीब है, ये बुली होने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी की दोस्त थी एक कॉलेज के बिल्कुल मतलब गरीब तो नहीं कह सकते, इस बंदे की हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन हो जाता है। तो यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि तुम्हें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अजीब लोग हैं और वो हमेशा प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। और यहाँ पर एमसी कहता है कि प्रोटेक्शन मनी, क्या तो वो दोनों बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्या वो प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एमसी ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा होता है, तभी ये दोनों बेवकूफ़ यहाँ पर पहुँच जाता है और ये कहते हैं एमसी से कि अगर तू बच्चे यहाँ पर अच्छे से रहना चाहता है तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन मनी देते। और यहाँ पर कुछ नर्स बात कर रहे होते हैं कि सच में आज लड़की की पढ़ने वाली है, क्योंकि पहले दिन ही ये पिटने वाला है यहाँ पर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का दोस्त लॉन्ग, इसका नाम लॉन्ग है, और ये यहाँ पर कहता है कि इस लड़के को छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर ये कहता है कि क्या बे चूज़े तू ये बोल रहा है, तुझे अकेले छोड़ दूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वीवी पहुँच जाती है और कहती है कि इस लड़की को यहाँ पर छोड़ दो, मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ और इस इशू को मैं बहुत ऊंचे तक लेकर जाऊँगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि नर्स बात कर रहे होते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की भी इसके पीछे कैसे पड़ सकती है, ये इसकी साइड कैसे ले रही है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पता है ना पढ़ाई करते हुए बच्चे को परेशानी करनी चाहिए। और यहाँ पर ये कहता है कि पढ़ाई तू कैसे कर सकता है, पढ़ाई हमारे जैसा नल्ला बन जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ऊपर मुक्के मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पास होती है सुपर नॉलेज, और कहता है कि नॉलेज से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। इसका कहने का मतलब ये था कि नॉलेज का मतलब होता है किताब, और किताब को उठा के किसी के मुंह पे मारने से वो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों की पिटाई लग जाती है। और यहाँ पर नर्स लोग बात कर रहे होते हैं कि गुड मैन, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसने तो फेल दिया इन दोनों को। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बेचारे दोनों पुलिस यहाँ पर कोने पे जाके बिल्कुल दुबक के बैठ चुके होते हैं। और एमसी यहाँ पर कह रहा होता है कि बच्चों, मुझे लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन मनी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन मनी चाहिए। अगर तुमने कुछ दिन तक यहाँ पर सभी बच्चों की प्रोटेक्शन मनी वापस नहीं की तो तुम समझ जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं तुम्हें बहुत कुत्ता मारूंगा और उसके बाद तुम्हारी हड्डियों का भी कुत्ते को खिला दूंगा बच्चों। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये इसे कहते हुए वहाँ से निकाल देते हैं, और नर्स लोग भी इंप्रेस हो जाते हैं कि सच में ये लड़के ने प्रोटेक्शन मनी भी दे दी और बाकी लोगों की प्रोटेक्शन मनी भी वापस करवा दी। और लोग यहाँ पर कहता है कि वो लड़के में दम तो है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों लड़कियां सोचती हैं कि वो, मुझे लगता था कि हम इसके साथ मदद कर रहे हैं, पर वो अकेला भी हैंडल कर सकता है ऐसी चीज़ों को। पर सभी हमें दिखाया जाता है कि क्लास के अंदर एंटर करती है यहाँ की इंग्लिश टीचर, कह सकते हो कि ये इंग्लिश टीचर है, बहुत ही बेहतरीन स्टफ करके आई है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जैसे अंदर कहती है तो वो सभी लोगों को कहती है कि सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि यार इन दोनों कैसे कि वो था प्रीटी लक, आज तो इस लड़की के साथ पढ़ के मज़ा ही आ जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि वाह ब्यूटीफुल लड़की तो है, पर मुझे पढ़ने का कोई मन नहीं है। तो वो यहाँ
यहाँ पर सोने की कोशिश करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि सभी लोग यहाँ पर अच्छे से काम करो। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी लुफेंग यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि माँ कसम सोऊँ कैसे? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों को मैडम लेक्चर दे रही होती है और कुछ लोग तो ये सोच रहे होते हैं कि यार टीचर मुझे नहीं देख सकती, मैं भी टीचर को नहीं देख सकता। ये सवाल पूछ ले मेरी तो फट जाती है, मुझे तो इंग्लिश का ए भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊँगा, चाइनीज़ में मुझसे कुछ भी पूछ लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर सो चुका होता है और कहता है कि यार क्या बोरिंग दिन है, क्या आज क्या पढ़ लूँगा मैं पहले दिन में ही अगर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैडम की नज़र एमसी के ऊपर पड़ जाती है और ये कहती है कि लुफेंग ये तो नया लड़का लुफेंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है लुफंगा कहीं का। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सीधा ही एमसी के पास पहुँच जाती है और उसे कहती है कि उठ बे नल्ले उठ जा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बिल्कुल आराम से सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैडम इसके ऊपर और ज़्यादा ही प्रेशर डाल रही होती है और कहती है कि उठ जा बे उठ जा, जल्दी उठ, क्या कर रहा है यहाँ पर, सोता कैसे है तू यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीवी और साथ में ये दूसरी वाली क्या होती है, दोनों की दोनों परेशान हो जाती है और ये कहती है कि ये तो रेडिकल्स हो चुका है, मैडम तो इसे बहुत मारेंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैडम से किक मारने की कोशिश करती है और आगे कहती है कि मैं तुम्हें किक कर दूंगी अगर तुम नहीं उठे। तो जब इससे वो किक करती है तो बेचारी को खुद लग जाती है क्योंकि उसने सीधा ही बेंच को किक कर दिया होता है और ये कहती है कि वो क्या हो रहा है। और यहाँ पर उसे उठते ही कहते हैं कि मैडम आप डांस क्यों कर रही हो, मेरे सामने इतना भी मनोरंजन करने की जरूरत नहीं थी, इंटरटेनमेंट तो मैं बचपन से करते आया लोगों का, पर आप मेरा इंटरटेनमेंट क्यों करने ले आई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये औरत तो सीधा याद आती है और कहती है कि वाओ तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो, तुम मेरी क्लास में कैसे सो सकते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैडम बिकॉज आई वांट स्लीप, तो आई मैं वांट स्लीप, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सोना चाहता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैडम से कहती है कि तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम घर जाके पढ़ो ना। तो यहाँ पर ये कहती है कि घर जाके, मतलब उसने इंग्लिश में कहा होता है कि विंडो क्लोज करके पढ़ना, तो ये कहता है कि मैं विंडो के घर में जाके कैसे पढ़ सकता हूँ मैडम, अब क्या बोल रही हो मुझे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली मैडम हार जाती है और इस कन्वर्सेशन को एमसी जीत जाता है, मतलब आर्ग्यूमेंट को एमसी बेसिकली जीत जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर मैडम भी शौक जाती है कि अजीब सा लड़का है, इसने अजीब ही कर दिया, पर इसके इंग्लिश स्किल तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसने विंडो और वीडियो में बिल्कुल पता चल चुका था कि मैं क्या कह रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग ये हम देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि एमसी थोड़ा इंटेलिजेंट तो है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे डन हो जाता है गाइस, बाय बाय।